सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का चतुर्थ पाठ सुभाषतानी का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे हम लोग। तीन श्लोक का अर्थ आप लोगों को लिखवाया गया था और 3 श्लोक का अर्थ बचा हुआ है। तो आज जो है चौथे श्लोक का अर्थ लिखिए बच्चों। पहले मैं इसका अनुवाचन कर रही हूँ, वैसे एक बार समाप्त हो चुका, पुनः देखें। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमृतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविदस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमृतस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन नहीं, धन कहाँ या धन नहीं, और जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि आलस करने वाले के पास विद्या नहीं होती है। तो आप देखें बच्चों, चौथे श्लोक का अर्थ, आलस करने वाले के पास आलस करने वालों के पास विद्या नहीं होती, और जिसके पास विद्या नहीं होती और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता। उसके पास धन नहीं होता। और धनहीन के पास, और धनहीन के पास धनहीन के पास मित्र नहीं। और जिसके पास मित्र नहीं होते जिसके पास मित्र नहीं होते उनको सुख नहीं मिलता। आलस करने वाले के पास विद्या नहीं होती, और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता, और धनहीन के पास मित्र नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं होते उनको सुख नहीं मिलता। इस श्लोक का बच्चों यही अर्थ है। आप ध्यान से देखें कि आलस करने वालों के पास विद्या नहीं होती, और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता, और धनहीन के पास मित्र नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं होते उनको सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये
चौथे श्लोक का अर्थ था। इस तरह से पहले श्लोक, उसके बाद इसका अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिखें। अगला है बच्चों, अतिलोभो न कर्तव्यो लब्धम न परित्याजेत। अतिलोभ है सर्वस्व नाशा भवत निश्चिता। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच, और जो लाभ, जिससे लाभ हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अधिक लालच नहीं करना चाहिए और जिससे फायदा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक लालच करने से विनाश निश्चित होता है। अत्यधिक लालच करने वालों को का विनाश निश्चित होता है। तो इसका अर्थ है अधिक, 5वें श्लोक का अर्थ है अधिक लालच नहीं करना चाहिए जिससे फायदा हो, जिससे लाभ हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक लालच करने से अत्यधिक लालच करने वालों का विनाश निश्चित है। पांचवें श्लोक का अर्थ है बच्चों, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, जिससे लाभ हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक लालच करने वालों का विनाश निश्चित है। श्लोक नंबर 6, यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाचे क्रियायाम च साधूनाम एकरूपता। सज्जनों की वाणी, मन और कर्म एक समान होते हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते हैं, और जैसा वो करते हैं वैसा उनका मन होता है। जैसा उनका मन होता है वैसी उनकी वाणी, जैसी उनकी वाणी वैसा उनका कर्म, है ना। तो इसका अर्थ है सज्जनों मन, कर्म, वचन सज्जनों के मन, कर्म, वचन सब समान होते हैं।
जैसा उनका हृदय, जैसा उनका मन, वैसी उनकी वाणी, जैसी उनकी वाणी, वैसा ही उनका कर्म होता है। सज्जनों के मन, कर्म, वचन सब एक समान होते हैं। जैसा उनका मन, वैसी उनकी वाणी, जैसी उनकी वाणी, वैसा ही उनका कर्म भी होता है। तो ये आपका तीनों श्लोकों का अर्थ हो गया बच्चों। अब इसको आप लोग अपनी कॉपी में श्लोक के साथ लिखेंगे। 6 श्लोक का अर्थ, 3 पिछली कक्षा में, 3 इस कक्षा में हो गया। अब आपका और शब्दार्थ आप अपनी किताब से देख के लिखेंगे। सभी बच्चे शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, अनिवार्य है। अब एक पद में उत्तर, पहला अभ्यास कर देखें। पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, अभ्यास नंबर 1। अभ्यास 1, एक पद में उत्तर। एक पद में उत्तर का इसमें प्रश्न है पहला, राज द्वारे शमशाने चा काष्ठ। राज दरबार में और शमशान में आपके साथ कौन बैठता है, कौन रहता है, आपका साथ कौन देता है? बंधवा। कौन देता है? बंधवा। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से एक सत्य है। उस सत्य विकल्प को मैं यहाँ लिख रही हूं। तो का में बंधवा, बांधवा। खा में है मित्राणि रिपुवाचा केचन जानती। मित्र और शत्रु की पहचान कैसे होती? तो मित्र और शत्रु की पहचान उसके व्यवहार से होती है। श्लोक के अंतर्गत आपको बताया गया, पाठ के अंतर्गत, कि मित्र और शत्रु की पहचान हम उसके व्यवहार से करते हैं। तो यहां हो जाएगा खा में व्यवहारेण। व्यवहारेण। गा है कह विद्याम ना प्राप्त हो। किसे विद्या नहीं प्राप्त होती है? आलसा, आलस करने वालों। घा है अविद्या किम न प्राप्नोत। और जिसके पास विद्या नहीं होती उसे क्या नहीं प्राप्त होता? धन, धनम, धनम। अंगा है किम न कर्तव्यम। अति लोभम, अति लोभम।
च है केशाम चित्ते वाच क्रियाम च एक रूपता साधु नाम। तो ये आपका एक पद में उत्तर। कामे बांधवा, खाम व्यवहारेण, गा अलसा, घा धनम, अंगा अतिलोभ है, अतिलोभम, च साधु नाम। अब आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देखिए बच्चों, यानी कि प्रश्नोत्तर। प्रश्न आप अपनी किताब से लिखेंगे, उत्तर उत्तर मैं लिख रही हूं। अभ्यास 2 प्रश्नोत्तर। का प्रश्न है शास्त्रम कस्य सहायतम ना करो। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शास्त्र यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस् शास्त्रम सहायतम ना करो। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसकी सहायता नहीं कर सकता। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य सहायतम ना करो। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसकी सहायता नहीं कर सकता। खा है खा का प्रश्न है दर्पण कस्य सहायतम ना करो। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण सहायतम ना करो। लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण सहायतम न। आंख के अंधे की सहायता दर्पण नहीं कर सकता। दर्पण का मतलब होता है शीशा। आंख के अंधे की सहायता शीशा नहीं कर सकता। का और खा का उत्तर है ये। अब आगे देखें। गा प्रश्न है कार्य सर्वस्व नासा भवत। अतिलोभ है सर्वस्व नासा भवत। अतिलोभ है अतिलोभ है सर्वस्व नासः भवत। अब घा है आपका केस साधुना में एक रूपता भवत। यथा चित्तम तथा वाचन।
यथावाचक तथा क्रिया, यथाचित्तम तथा वाचा, यथावाचा तथा क्रिया, साधु नाम एक रूप, साधु नाम एक रूपता। तो बच्चों, आज आपका बचे हुए तीनों श्लोक का अर्थ, एक पद में पहला अभ्यास कार्य और दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब इसको शब्दार्थ के साथ अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। बाकी बचा हुआ अभ्यास कार्य मैं अगले पीरियड में आपको करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।